Guys, this is me Divya, and today I'm explaining the chapter the music instrument second part, the Shehnai of Bismillah Khan. Look at this. This is the chapter of belongs to the Shehnai. You heard about the Shehnai and Pungi. What is this? शहनाई और पुंगी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले जो थी पुंगी जो थी वो जो औरंगजेब के टाइम पे क्या था, बैन हो गई थी, क्योंकि जो पुंगी की जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट थी। उसका साउंड जो था वो कानों में चुभने वाला था। तो औरंगजेब ने क्या किया था कि इसको बैन कर दिया था। उसकी जगह पुंगी पुंगी जनरेट हुई थी। तो क्या था, उसकी जो वो वॉइस थी ना, रेडिएट नॉइज़ मेकर उसको बोलते हैं, कानों में जो चुभने वाली जो वॉइस होती है। तो क्या होता है कि अ बाबा ऑफ अ फैमिली प्रोफेशनल, जो एक बाबर होता है उसकी जो फैमिली होती है वो प्रोफेशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो ये रॉयल फैमिली में होता है ज़्यादातर। पहले आप देखना कि जब पहले शादियाँ होती थी ना, तो रॉयल फैमिलीज़ में शादियाँ होती थी ना, तो पुंगी और शहनाई बजती थी मेन एंट्रेंस पे। आपने आप देखा होगा कि ये सब प्रोसेस जो है ना रीस्टार्ट हो गया है। तो ये सब जो है ना गेट पे बैठते थे और वो लेके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये वाली, पहले ये पुंगी थी, ये शहनाई है। तो क्या है कि ये सब बजाते हैं अभी, प्लीजेंट म्यूज़िक जो होता है वो सुनते हैं। वो जो राजा महाराजाओं की शादियों में होता था। तो क्या था, उन्होंने क्या कहा था, एक नेचुरल पाइप को चूज़ किया, उसके अंदर 7 होल, जैसे आपने उसको देखा हो फ्लूट भी ऐसी ही होती है, और उसके आगे पाइप में एक बड़ा होलो वो कर दिया। तो क्या था उसमें होल करके, और जब वो बजती थी तो उसकी आवाज़ क्या थी, बहुत मेलोडियस थी, बहुत प्लीजेंट थी। तो उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके पुंगी को नया नाम मिलता है, शहनाई होती है। तो उसके बाद क्या होता है, स्टोरी जाती है एक बाबर की तरफ। जो वो बाबर होता है ना, वो करता है ये सब। उस जो शहनाई की जो वो एस्पीशियस मतलब गुड साइन होता है। एंड द रीजन स्टिल प्ले द टेम्पल एंड द इंस्पिरेबल कॉन्टेम ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये सब प्ले होता है। और तो क्या, टिल रिसेंटली वॉज टेम्पल एंड वेडिंग एंड क्रेडिट ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लासिक स्टेज ऑफ द उस्ताद बिल्मा। और जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे ना, वो क्लासिकल स्टेज की तरफ गए। उन्होंने क्या किया, ये सब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने का डिसाइड किया। जब वो ही वॉज जस्ट 5 ईयर, देन बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। वो खेलते थे गिल्ली डंडा नदी के किनारे, पुराने टाइम में वो गिल्ली डंडा खेलते थे, और वो बिहार से थे। उसके बाद क्या था, उन्होंने एक भोजपुरी गाना गाया था टेम्पल में, चैत्या जो था, और उन्हें उसकी जगह पे क्या मिला था, उनका फर्स्ट प्राइज़ था एक 1.25 kg का लड्डू मिला था उनको। उन्होंने बहुत अच्छा ये बजाया था। तो उन्होंने ये क्या था, 80 साल पहले की बात थी। दिस हैपन 18 years अगो। द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल फॉर अर्न हाइएस्ट सेवलन इन इंडियन द भारत रत्न। और इनको क्या था, भारत रत्न के लिए भी इनका नॉमिनेशन हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, 21 मार्च 1960 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। और उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन थी फ्रॉम बिहार। और क्या था, उनके जो दादा का नाम था रसूल बख्श खान था, वॉज शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। और उनके फादर का नाम था पैगंबर पैगंबर बख्श, उनके पापा का नाम था। और जब वो बहुत ज़्यादा अर्ली एज में बहुत छोटे थे ना, तो उनकी मम्मी क्या एक बार उनके मामा के यहाँ ले जाती है, उनको वाराणसी ले जाती है। वो बोर्न कहाँ हुए थे, बिहार में। एंड वो उनके मामा का घर कहाँ था, वाराणसी में। तो वो अली बख्श उनके मामा का नाम था, उनके अंकल का नाम अली बख्श था। वो विष्णु टेम्पल और वाराणसी में शहनाई एम्प्लॉय टू प्ले द शहनाई, वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय वो वहाँ पर प्ले करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताते थे। वो उनके साथ में वहाँ पर शहनाई बजाते थे। तो क्या था, वो उनको जैसे जैसे वो उनके साथ में वो करने लगे, तो उनको भी उसमें मज़ा आने लगा।
तो क्या था, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे वो अ, उसको उनको वो सब अच्छा लगने लगा, गंगा का किनारा अच्छा लगने लगा। हालांकि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो कास्ट वाइज मोमडन थे, लेकिन उन्होंने क्या था, गंगा का किनारा उनका फेवरेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला शांत, और उनको बहुत अच्छा लगता था। जब वो 14 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खान तो उनके क्या है अंकल के साथ में वो इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। तो उन्होंने उस्ताद फ़िजात खान के साथ में उन्होंने वो हार्ड वर्क किया विद ऑल रेडियो लखनऊ इन 1938। जब 1938 में उन्हें बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला प्ले करने का, और उसके बाद क्या उनका फर्स्ट प्ले था चेन्नई प्ले इन रेडियो, एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को उन्होंने रेड फोर्ट पे अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में वो अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी था वो बजाया। और उनकी जो स्पीच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, द ट्राइज विद डेस्टिनी स्पीच, ये हम 12th में भी पढ़ेंगे। 12th में भी पॉलिटिकल साइंस में है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है फर्स्ट, उसमें क्या है जो भी बच्चे आगे जाके पॉलिटिकल साइंस लेंगे उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें भी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ही बताया गया है कि जो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी स्पीच दी थी 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान उन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल और इंडिया में बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए। और क्या था, विजय भट्ट थे ना, उनसे उनकी वो सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो उन्होंने उनको मूवी में भी एक चांस दिया था। गूंज उठी शहनाई फिल्म थी, और गाना था उनका दिल का खिलौना है तो टूट गया, दिल का खिलौना टूट गया। तो ये उनको चांस मिले थे मूवी में भी। और गूंज उठी शहनाई और विक्रम ये कनाडा फिल्म, कनाडा का है ये, कनाडा उसका कनेडियंस होंगे। सन शंदाई अपना ये भी है। तो उसके बाद क्या होता है, क्या था, उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉरेन में भी उन्होंने परफॉर्मेंस किए थे। जैसे यहाँ पर है प्रेस्टिजियस लिन कॉलिन सेंटर हॉल में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया था। मॉन्ट्रियल में किया था। ऑस्कर ट्रेड फेयर में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इंक्लूडेड हैं। और बिस्मिल्लाह खान ने 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड भी उनको मिला था, द भारत रत्न। तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जो थे, ये मेन हैं जो क्वेश्चंस वो तुमको रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं। मेन जो 1 मार्क क्वेश्चन हैं वो तुमको याद रखने हैं। ये जो उनके अवार्डेड, उन्होंने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस किया, मूवीज़ कौन से सॉन्ग किए, ये मेन जो हैं ये सब आपको याद रखने हैं। तो क्या है, जब वो क्या है यूएसए जाते हैं, तो यूएसए में उनको एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं आपके लिए यहाँ पर एज इट इज़ ऐसा ही सेट बनारस वाला आपको यहाँ पे सेट करके देता हूँ, आप यहीं पे रुक जाओ। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए गंगा रिवर भी यहाँ पे ला सकते हो? तो उसके बाद वो चुप कर जाते हैं। तो वो लड़का जो होता है वो चुप कर जाता है, और वो उनके पास कुछ जवाब नहीं होता कि भाई कोई भी गंगा को, होली गंगा को यहाँ पर कैसे, दिस इज़ अ वेरी यूनिक, ये यूनिक चीज़ है बिल्कुल। जो उसने, वो बहुत इम्प्रेस था उनसे, इसलिए उन्होंने। और क्या, बिस्मिल्लाह खान लाइफ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज इन इंडिया, वन ऑफ द फोर्टलेस एक्सेप्ट मुस्लिम टू हिम कैन द नेचुरली प्ले द शहनाइज मॉर्निंग इन काशी विश्वनाथ टेम्पल। उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी मॉर्निंग में शहनाई बजाते थे। और उसके बाद 21 अगस्त 2006 को जब वो 90 ईयर्स के थे, लंबी बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो वो जो उनके जो वर्क थे, उनके जो अवॉर्डेड थे, वो कितनी एज में थे, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, उनके अली बख्श जो उनके मामा थे वो जो थे वो कहाँ पर रहते थे, वो सब जो है मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको ये सब करने हैं। और मैं आपसे फिर उसके बाद पूछूंगी कि आपने कमेंट बॉक्स में पूछूंगी मैं आपसे कि आपने ये सब प्रिपेयर किए कि नहीं किए, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर शेयर करूँ, एक्स्ट्रा भी करती हूँ। और आप
कंटिन्यू अपनी पढ़ाई के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।